मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। विनय पत्रिका के इस 9वें एपिसोड में भगवान शिव की स्तुति को आगे बढ़ाते हुए तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। शिव शिव होई प्रसन्न कर दाया, हे शिव हे शिव, आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझ पर दया कीजिए। 2 बार बोल रहे हैं शिव शिव। स्वामी विवेकानंद जब भी कुछ ऐसा देखते थे जो कि मन को थोड़ा सा खेद पहुंचाता था तो कहते थे शिव शिव शिव। कुछ भूल चूक हो जाए, कुछ गलत हो जाए तो 3 बार स्वामी विवेकानंद उच्चारण करते थे शिव शिव शिव। आज की हमारी पीढ़ी जो अंग्रेजी भाषा से इतनी प्रभावित है कि उसके रक्त में, उसकी श्वासों में अंग्रेजी बसी हुई है, वह जरा सा भी कुछ त्रुटिपूर्वक होने पर कहती है ओ शिट ओ शिट। शिव का त्याग कर दिया उसने और शिट को अपना लिया। बस ये अंतर देख लीजिए। आप जानते हैं शिट का क्या मतलब होता है। बॉडी वेस्ट, शरीर का मल। सुबह सुबह उठते ही आप टॉयलेट में जाते हैं ना, तो जो त्याग करके आते हैं उसे शिट कहते हैं। तो बच्चे कितने भक्ति भाव से कहते हैं ओ शिट। शिव शिव ये नहीं कहते। जो सबसे बड़ा नुकसान हमारी भारतीय संस्कृति को हुआ वो हुआ कि अंग्रेजी का इतना बाहुल्य बढ़ गया, इतनी उसकी मान्यता बढ़ गई कि हमारे सांस्कृतिक शब्द, आध्यात्मिक शब्द जीवन से विदा हो गए। कोई राम राम नहीं बोलता। राम राम को तो सांप्रदायिक घोषित कर दिया गया है। यदि आप राम राम बोलेंगे तो मान लिया जाएगा आप किसी एक राजनीतिक विशेष पार्टी से जुड़े हुए हैं। राम को तो बिल्कुल बाहर निकाल दिया गया है। और ऐसे ही शिव को, आपको मैंने भी उदाहरण दिया ना, कितना प्रिय है नवयुवतियों को और नवयुवकों को ओ शिट। क्योंकि जब वो ऐसा बोलते हैं ओ शिट, उनको लगता है वो हॉलीवुड के कोई बहुत बड़े एक्टर हैं। वो अपने मन में ऐसा फील करते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं कि कैमरे उनकी तरफ देख रहे हैं, शूटिंग चल रही है और वो एक हॉलीवुड की हीरोइन है या हीरो हैं और वो बड़े स्टाइल के साथ बोलते हैं ओ शिट। लेकिन भीतरी सौंदर्य खो जाता है। आप बार बार अपनी जिह्वा पर शिट को रखेंगे तो पूरा व्यक्तित्व दुर्गंधमय हो जाएगा। और हो रहा है। मानसिक विक्षेप। ये जो प्रगति की ओर बढ़ते युवा युवतियां, जरा सा कुछ हुआ नहीं और आत्महत्या, एकदम फटाक से सुसाइड। क्यों? भीतर शिट की इतनी दुर्गंध भरी हुई है कि वो दुर्गंध की गैस दिमाग पर चढ़ जाती है और कहती है मार ले अपने आप को, छोड़, कोई नहीं, भगवान के शरण में जाना, उनसे दया इत्यादि की कोई प्रार्थना नहीं करनी, सब बकवास है, खत्म कर कहानी अपनी। ये इसी शिट के कारण हो रहा है। तो शिव क्या कहे, तुलसीदास जी क्या कहते हैं? शिव शिव। स्वामी विवेकानंद जो नवयुवकों के नायक हैं, वे बड़े भाव से कहा करते थे शिव शिव शिव। आप भी बोला कीजिए। भीतर शिव का प्रभाव देखिएगा, फिर शिवत्व का, शिव की महिमा का। ये मंत्र हैं बहुत गहरे। तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया। हे शिव प्रसन्न होइए और मुझ पर दया कीजिए। पीछे कहा था ना उन्होंने कि मेरी बारी इतने कंजूस हो गए हैं, मेरी ओर देख ही नहीं रहे हैं, विनती पर विनती किए जा रहे हैं, विनती कर रहे हैं। करुणामय उदार कीर्ति बलि जाओ हरहु निज माया। कहते हैं हे करुणामय, आप तो सदा करुणामय हैं। उदार कीर्ति, आपकी यह उदार कीर्ति सर्वत्र फैली हुई है। सब जगह भगवान शिव आपकी उदार कीर्ति का वर्णन है। आप कितने करुणामय हैं, सब जगह इसकी चर्चा है। बलि जाऊं, मैं आपके बलिहारी जाता हूं, न्यौछावर हूं मैं आप पर। कैसी विनय कर रहे हैं तुलसीदास जी।
विनती देखिए, हर हूं ने जुमाया। तुलसीदास जी कहते हैं मैं समझ गया हूं, मैं समझ गया हूं क्यों नहीं राम में मेरी प्रीति हो रही, क्यों नहीं राम के चरण कमलों में मैं जुड़ पा रहा, वास्तव में मेरा नमस्कार क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी आपने अपनी माया हरी नहीं है, आपकी माया ने मुझे घेरा हुआ है। हर हूं निज माया, आप अपनी माया का संवरण कर लीजिए, हटा लीजिए आप अपनी माया को, क्योंकि आपकी माया के रहते मैं राम में प्रीति लगा ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो आप चलेंगे कैसे आगे, जुड़ेंगे कैसे आगे? तो हे शिव, आप अपनी इस माया का हरण कर लीजिए। जलज नयन, आपके जो नयन हैं वे कमल के समान हैं। गुण अयन, आप गुणों की खान हैं। मयन रिपो, और आप तो कामदेव के शत्रु हैं। महिमा जान न कोई, आपकी महिमा कोई नहीं जान सकता, कौन जान पाया है? तो यह तुलसीदास, इसके बस का तो वैसे ही कुछ नहीं, यह तो दीनहीन है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी इस माया को हर लीजिए। बिन तव कृपा राम पद पंकज, सपने हूं भक्ति न होए। अब यहां पर असली बात कह दी है तुलसीदास जी ने, जो सभी राम भक्तों को सुन लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? बिनु तव कृपा, बिना आपकी कृपा हुए, राम पद पंकज, राम के जो चरण कमल हैं उनमें सपने हो भक्ति ना हुई, सपने में भी भक्ति नहीं हो सकती जब तक आपकी कृपा ना हो। क्यों कहा तुलसीदास जी ने? क्योंकि उस काल में भी एक ऐसा वर्ग था, ऐसा वर्ग जो शिव को मानता ही नहीं था, जो राम को मानता था। वो कहते हैं शिव कुछ नहीं है हमारे लिए, राम है जो भी कुछ है। तो तुलसीदास जी ने कहा तब, राम कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने हूं मोहि नहीं भावा। कि जो शिव से द्रोह करता है, शिव को नापसंद करता है, शिव के प्रति जिसकी श्रद्धा नहीं, सोमम दास कहावा, वो मुझे अपना दास कहता है। वो यह कहता है कि हम तो राम के दास हैं, राम के सेवक हैं ना। सोनर सपने हूं मोहि नहीं भावा, ऐसा व्यक्ति तो मुझे सपने में भी नहीं भा सकता। भगवान राम कहते हैं कि जिसकी भगवान शिव के चरण कमलों में प्रीति ना हो, ऐसा व्यक्ति मुझे अपना दास ना कहे, क्योंकि वह मुझे सपने में भी पसंद नहीं है, ख्वाबों में भी नागवारा है वो। तो ये बात तुलसीदास जी ने बिल्कुल सही बात पकड़ ली है, एकदम कह दी है कि आपकी कृपा के बिना, शिव की कृपा के बिना राम के चरण कमलों में भक्ति नहीं हो सकती। बहुत सारे राम भक्त हैं, बहुत सारे जो शिव की तरफ देखते भी नहीं और कहते हैं कि हम तो रस राम में रहते हैं। कैसे रह लोगे? दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, यूं ही भूलेखे में, यूं ही अंधेरों में, कोहरों में, धुंधों में पुकारते रहो राम को, पुकारते रहो, कुछ नहीं होने वाला। भ्रमित मन भ्रमाता जा रहा है। अगर ऐसी ही बात होती तो तुलसीदास जी क्यों भगवान शिव के पीछे पड़े रहते? वो कहते ठीक है, हनुमान जी ने बात कह दी, बात पूरी हो गई, आगे बढ़ते हैं हम। लेकिन नहीं, शिव की स्तुति, क्योंकि राम कहाँ रहते हैं? राम का वास्तविक निवास स्थान कहाँ है? अयोध्या नहीं है। भगवान शिव के हृदय के मानसरोवर की झील में वे हंस के समान विचरते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले भगवान शिव के हृदय में उतरना होगा। कैसे उतर सकते हैं? जब तक भगवान शिव ही अनुमति ना दें, प्रवेश ना दें। हमारी बिसात ही क्या, शिव क्षेत्र में ही पहुंचने की बिसात नहीं, हृदय तो बहुत दूर की चीज है।
तो तुलसीदास जी उस बात को कहते हैं कि आपकी कृपा के बिना भगवान राम के चरण कमलों में प्रीति लग ही नहीं सकती। सपने हो भक्ति ना होई, सपने में भी भक्ति नहीं हो सकती। ऋषय सिद्ध मुनि मनुज दनुज सुर अपर जीव जग माही, तव पद विमुख न पार पाऊ को कल्प कोटि चल जाहे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार में कितने प्रकार के जीव हैं, ऋषि हैं, सिद्ध हैं, मुनि हैं, मनुज मनुष्य हैं, दनुज दानव हैं, सुर देवता हैं, अपर जीव जग माही, और न जाने कितने प्रकार के संसार में जीव हैं। अनंत अनंत कोटि के जीव हैं। वे सभी जीव तव पद विमुख न पार पाओ को, आपके चरण कमलों से विमुख होकर कोई भी पार नहीं पा सकता। कल्प कोटि चले जाए, चाहे करोड़ों जन्म क्यों ना चले जाएं, करोड़ों कल्प क्यों ना बीत जाएं, लेकिन जब तक जीव आपके चरण कमलों में नतमस्तक नहीं होगा, तब तक तव पद विमुख, आपके चरण कमलों से विमुख होने के बाद कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। पार पाओ कोई पार नहीं पा सकता, कोई भी। कोई सोचे कि शिव से विमुख होकर वह राम की भक्ति पालेगा, असंभव। करोड़ों कल्प बीत जाएं तो भी नहीं हो सकता, करोड़ों उपाय कर ले। तो इसलिए मैं आपके उन चरण कमलों में अपना मस्तक नवा रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपनी इस माया का हरण कीजिए और आप ही मुझे भगवान राम के चरण कमलों में भक्ति होने का वरदान दीजिए। अहिभूषण, सर्प ही जिसके आभूषण है हे शिव, दूषण रिपु सेवक, और दोषों को मारने वाले वे भगवान श्री राम जो आपके भक्त हैं। राम किनके भक्त हैं? शिव के भक्त, उनके सेवक हैं जो दोषों को मारने वाले हैं। और उन राम की मैं भक्ति करना चाहता हूं। तो आपके भक्त हैं राम, आप अपने भक्त से कह देंगे कि भाई तुलसी को अपनी शरण में ले लो, तुलसी को अपने साथ रख लो, तो राम भला मना करेंगे क्या? नहीं मना करेंगे। तो आप ही कहिए ना राम से कि वे तुलसी को अपना लें। तो इस तरह से निहोरा कर रहे हैं, मना रहे हैं भगवान शिव को। क्या कह रहे हैं कि अहिभूषण, सांप तो आपके आभूषण हैं, यानी जितने नाग, सर्प, मनोविकार, ये सब जो मुझे डसते हैं, ये तो आपके आभूषण हैं। आप यदि इनसे कहेंगे तो ये मुझे डसेंगे नहीं, और राम भी मुझे अपना लेंगे जो कि सभी दोषों को मारने वाले हैं। देव देव त्रिपुरारी, हे देवों के देव, हे महादेव, आपने तो त्रिपुरारी बनकर उन तीनों लोगों को और उन तीनों राक्षसों को मार डाला था। आप तो त्रिपुरारी कहलाते हैं, तो मेरे दोषों को मारने में आप क्यों विलंब करते हैं? नष्ट कर दीजिए ना मेरे इन दोषों को, इस माया को हर लीजिए ना। मोह निहार दिवाकर, आप क्या हैं? ये जो मोह रूपी कोहरा छाया हुआ है, चारों तरफ धुंध छाई हुई है, इसको नष्ट करने के लिए आप भगवान सूर्य के समान हैं। कोहरे में चला ही नहीं जाता ना, आपने देखा होगा, ना गाड़ियां चल पाती, ना मनुष्य चल पाते, आगे कुछ दिखता ही नहीं, सब कुछ ठप हो जाती है जिंदगी, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जो मोह रूपी कोहरा जब छा जाता है, तब कहाँ परमात्मा दिखाई देता है? ना उसका मार्ग दिखाई देता। परमात्मा की तो बात ही बहुत दूर है, परमात्मा तक जाने का मार्ग भी दिखाई नहीं देता। तो आप सूर्य हैं उस मोह रूपी कोहरे को नष्ट करने वाले, तो मेरे इस मोह के कोहरे को नष्ट कर दीजिए ना। शंकर शरण शोक भयकारी, हे शंकर, आप तो भय और शोक इन दोनों का हरण कर लेने वाले हैं, तो मेरी ये दोनों ही चीजें आप हर लीजिए ना। गिरिजा मन मानस मराल, आप पार्वती के
हृदय की मानसरोवर की झील में विचरने वाले हंस हैं। पार्वती के प्रियतम हैं आप। काशी के ईश हैं आप। मसान निवासी, शमशान में आपका निवास है। तुलसीदास हरि चरण कमल पर, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि श्री हरि के, श्री राम के चरण कमलों में भक्ति अविनाशी, देहु भक्ति अविनाशी, देहु भक्ति अविनाशी, मुझे अविनाशी भक्ति प्रदान कीजिए। अविनाशी भक्ति के लिए मीराबाई ने कहा है, ना ही खर्चे चोर न लए है, दिन दिन बढ़त सवायो। अविनाशी भक्ति वह होती है जो ना तो नष्ट होती, अपितु प्रतिदिन बढ़ती जाती है, वृद्धि को ही प्राप्त होती है, नित्य बढ़ती है। तो तुलसीदास जी भगवान शिव से कह रहे हैं कि हे शिव, हे शंकर, हे पार्वती के हृदय के मानसरोवर रूपी झील में रहने वाले हंस, हे काशी के ईश, शिव शिव शिव, मुझे राम के चरण कमलों में अविनाशी भक्ति प्रदान कीजिए। शिव की ये स्तुतियां जो भी इस समय तुलसीदास जी के माध्यम से सुन रहे हैं, उनकी भी हाजिरी लग रही है, उनकी भी अरदास लग रही है। हम तो क्या गा सकते हैं जो तुलसी गा गए, जो तुलसी गा रहे हैं। तुलसीदास के गायन के साथ साथ हम भी पीछे लग लेते हैं। तुलसी ये कह देंगे कि ये हमारे साथ हैं, तो भला कौन हमें प्रवेश न देगा? अवश्य मिलेगा। तो यह विनय पत्रिका आपको आपके आराध्य तक पहुंचाने का एक सुंदर, सशक्त और भक्तिपूर्ण मार्ग सिद्ध होगी। तुलसी के साथ साथ आप इन विनतियों में, निवेदनों में, प्रार्थनाओं में प्रवेश कीजिए और अपने हृदय को निर्मल कीजिए।